गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 19 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक तथा कमेंट से चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो डू योर सपोर्ट फ्रेंड्स। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में यूएनईपी के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 में विज्ञान और नवाचार श्रेणी में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो ये अवार्ड होता है ये दिया जाता है आपके 5 श्रेणियों में। तो हमने जो क्वेश्चन लिया है यहाँ पर हम बोल रहे हैं विज्ञान और आपके इनोवेशन में, ठीक है, साइंस एंड इनोवेशन श्रेणी में जो ये अवार्ड दिया गया है तो ये दिया गया है डॉक्टर फेबियन को। ओके, किसको? डॉक्टर फेबियन को। हमारा राइट आंसर होगा ए। इन्हें इनकी वैज्ञानिक खोजों के लिए, जूनोटिक में उनकी खोजों के लिए और वन हेल्थ के लिए ये अवार्ड दिया गया है। पारंपरिक जो वो होता है, इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसको इन्होंने प्रोत्साहित किया है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं कि इन 5 श्रेणियों में इन 6 लोगों को किस किस को कौन सा अवार्ड दिया गया है और ये कहाँ से। तो जो फेबियन लिएंडर्ट्स हैं ये हैं जर्मन डॉक्टर। कहाँ से हैं ये? जर्मनी के मूल निवासी हैं। ओके, चलिए ये से 6 श्रेणी, जो 5 श्रेणी हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए, चैंपियंस ऑफ अर्थ ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट में रॉबर्ट डी बोलार्ड, ये यूएसए से हैं। इंस्पायर एंड एक्शन एक श्रेणी होती है, इसमें याकूबा स्वेडोगो बुर्किना फासो से हैं और निमोंटो निनिकुआना, ठीक है, इन 2 लोगों को मिला है, ये हैं इक्वेडोर से। पॉलिसी और लीडरशिप में मिला है फ्रेंड बेनिमो रामा, ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं। और इंटरप्रेन्योर में मिला है मेंडी लुबेर, ये कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। साइंस एंड इनोवेशन में मिला है डॉक्टर फेबियन लैंड्रेस को, ये हैं जर्मन से। तो ये सभी 6 अवार्ड आपको याद रखना है विथ श्रेणी। ओके, चलिए यूएनईपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैरोबी केन्या में। और इसका हेडक्वार्टर एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा, नैरोबी केन्या। ओके, क्लियर है। और जी ये जो पुरस्कार है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, ये प्रारंभ हुआ था 2005 से। कब से प्रारंभ हुआ है? ये 2005 से, और 2020 में दिया गया है ये 6 लोगों को 5 श्रेणियों में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोस्ट ICGS सक्षम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए ICGS में जो 5वें, मतलब ये 5 थे और 5वां अंतिम है ICGS सक्षम। ठीक है, तो बाकी 4 कौन कौन से हैं तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। सचेत, सुजीत, सतर्क और सजग, और लास्ट है सक्षम। सचेत, सुजीत, सार्थक, सजग और सक्षम, ये 5 हैं ICGS के अपतटीय गश्त पोत। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। किसने लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो इन्हें लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना और अपतटीय सुरक्षा को भी मजबूत करना। ओके, ये आप याद रखेंगे। और GIRS गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये कहाँ है? कोलकाता में। और इन्होंने कौन सा लॉन्च किया था? हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी किया था प्रोजेक्ट 70A के तहत। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा रूस। रशिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड न्यू अंगारा A5 रॉकेट। जो भूस्थितिक कक्षा होती है उसमें परिक्रमा करने के लिए इस रॉकेट लॉन्च को, स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अंगारा के द्वारा, सॉरी रूस के द्वारा। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस जो है, जैसे हमारे यहाँ इसरो होता है इसी तरीके से वहां का है रॉसकॉस्मोस, और उसने ही इसे निर्मित किया है। इसमें जो फ्यूल जो यूज किया गया है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली
फ्यूल यूज किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और हाल ही में रूस से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, जिरकॉन मिसाइल। ठीक है, रूस ने किस मिसाइल को लॉन्च किया था हाल ही में? जिरकॉन मिसाइल को लॉन्च किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं हम रूस के बारे में। तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल क्या है? मॉस्को है, करेंसी है रूबल, और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, और पीएम है यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन, नए बने हैं, इन्हें याद रखिएगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, और विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन भी ये रूस ने ही मंजूरी दी थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। क्या नाम है उसका? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रूस ने जिस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी थी उसके ट्रायल के लिए और उसका उपयोग किया जा रहा है। ओके, आपको याद होगा उसी नाम से रूस का पहला उपग्रह भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा, प्रवासी जो दिवस होता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को। ठीक है, अब प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, आपको प्रवासी दिवस याद आ रहा होगा सिर्फ, तो ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी देश में लौटे थे। तो भारतीय मूल के लोगों के जो लोग हैं उनके सम्मान के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके देश के योगदान के लिए भारत सरकार भी 9 जनवरी 2003 से क्या मना रहा है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। जो इंटरनेशनल माइग्रेशन डे इसकी थीम क्या है 2020 में? तो थीम है इसकी रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अब देखिए, ये तो हो गया प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर से आपको एक और डे याद रखना है, अरबी भाषा दिवस। अरबी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को? क्योंकि 18 दिसंबर 1973 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अरबी भाषा को मान्यता दी थी, और इसलिए इस अरबी भाषा दिवस भी कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। अब हम देख लेते हैं दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण अब तक के दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 दिसंबर बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस। 1 दिसंबर नागालैंड का स्थापना दिवस। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में होगा। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। इसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स अ disability inclusive accessible and sustainable post COVID-19 war। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, थीम थी इंडियन नेवी कम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या इंटरनेशनल वॉलंटरी डे, थीम थी टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटरिंग। 7 दिसंबर इंडियन फोर्स फ्लैग डे या भारतीय सशस्त्र झंडा दिवस या भारतीय झंडा दिवस के नाम से भी इसे जानते हैं। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, इसकी थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, थीम थी इसकी रिकवर विथ इंटीग्रिटी। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे और इसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे और माउंटेन डे। माउंटेन डे की थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, थीम थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। 12 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस और 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। थीम क्या थी? रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ओके, तो ये सभी दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 111। भारत का स्थान क्या रहा? 111। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रहा? 131। ओके, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। जो ये डाटा है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? तो ये यूएसए का केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है। इस इंडेक्स में 2019 में भारत की रैंक रही थी 94 और 2020 में क्या हो गई है? ये 111
111 हो गई है। ओके, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ह्यूमन ये फ्रीडम इंडेक्स है और वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ओके, क्लियर है बिल्कुल। तो इसमें टॉप पर कौन रहा, तो टॉप पर रहा है आपका न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के बाद स्विट्जरलैंड, हांगकांग। ओके, 3 टॉपर है, 3 टॉपर, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ से हम जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो देख लेते हैं। पहला तो हमने देखा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक रही 111। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें रही 131। ओके, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें टॉप पर रहा 2020 का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, सिंगापुर टॉपर रहा और इंडिया की रैंक रही 116। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक रही थी 48 और टॉप पर कौन रहा था, स्विट्जरलैंड। ओके, और हाँ, ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स, ओके, ये भी हमने देखा था, तो इसमें टॉप पर कौन रहा था, तुर्की, और हमारे भारत की देश की रैंक क्या थी, 54। तो ये सभी आप याद रखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं चार्ट में टॉप और बॉटम कंट्रीज। तो टॉप 5 रहे न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, और हमारे प्यारे भारत देश की रैंक क्या रही, 111, और अंक कितने अर्जित किए गए, 6.43। टॉप जो बॉटम से टॉप थे, ईरान 158 रहा, 159 यमन, और 160 वेनेजुएला, 161 सूडान और 162 सीरिया। तो 162 कंट्रीज में भारत की रैंक 111 और 162वां स्थान है सीरिया का, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक 131 है, और लास्ट में कौन सा है, 189वां कंट्रीज, तो इसमें है वो नाइजर, ठीक है, अफ्रीकी कंट्रीज नाइजर रही है सबसे निचले स्थान पर, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब निम्न में से किसने जीता है, तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों ने, ठीक है, बेस्ट फीफा अवार्ड ए और बी दोनों ने, मतलब लूसी ब्रॉन्ज और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने। जो लूसी ब्रॉन्ज है ये इंग्लैंड की फुटबॉलर में डिफेंडर है, ठीक है, क्या है ये, डिफेंडर, ठीक है, इंग्लैंड टीम में डिफेंडर है, इन्हें वुमेन की श्रेणी में चुना गया है, क्या, फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ये हैं फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख के प्लेयर, इन्हें पुरुषों की श्रेणी में चुना गया है। ओके, तो दोनों के नाम याद रखिएगा आप। फीफा के बारे में, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फुटबॉल फेडरेशन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेनिटो, ठीक है। अब फीफा से एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, 2021 में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो होने वाला था, ठीक है, कहाँ होने वाला था, ये भारत में होने वाला था, ठीक है, 2021 में अंडर 17, तो इसे रद्द कर दिया गया कोविड-19 की वजह से, और फीफा ने अब इसे 2022 में क्या किया है, कंडक्ट करवाने का बोला। कौन कंडक्ट करेगा, भारत ही कंडक्ट करेगा, क्योंकि 2021 में भी कहाँ होना था, ये भारत में ही होना था। और जो फीफा की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है, नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है, फीफा रैंकिंग 104 104 है, और टॉप पर कौन है फीफा रैंकिंग में, तो बेल्जियम है। तो ये इतने पॉइंट आप फीफा से याद रखेंगे, और इस क्वेश्चन से 2 नाम याद रखना है, लूसी ब्रॉन्ज इंग्लैंड और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की म्यूनिख फुटबॉल क्लब, ओके, बायर्न म्यूनिख। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विद नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम देखेंगे फटाफट। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक बन गए हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस JS मुरलीधर बन गए हैं। सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस JK महेश्वरी बन गए हैं। और तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई हैं, हिमा कोहली बन गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और सभी जो भी कोई अपने स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो रखिएगा ही। और RRB NTPC के जो आपके एडमिट कार्ड हैं ये आज इवनिंग में 9:40
11:45 तक आपको प्राप्त हो जाएंगे और सिटीज, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा ओके, साइट्स पर जाकर। नेक्स्ट इसकी जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। परिश्रम पोर्टल को ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य श्रम और राज्य बीमा कर्मचारी विभाग की 22 योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण होगा? ये 15वां। कब होगा? 2023 में। हाल ही में हैदराबाद स्थित पहला पार्क नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। तो ये इस तरीके का ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला पार्क बन गया। कौन सा? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पर स्थित है ये? हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में अरविंद कृष्णा को चुना गया है। अरविंद कृष्णा अभी तक IBM में CEO थे। क्या थे इसके? CEO थे, और अभी बन गए हैं इसके चेयरमैन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, USA में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पाती बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन राजीव जलोटा बने हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति संगीता श्रीवास्तव बनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 ग्रुप में भारत को आमंत्रित किया है। वर्ष 2021 में G7 ग्रुप की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन कर रहा है, और मेजबान देश को 3 देशों को आमंत्रित करने का अधिकार होता है, इसलिए इन 3 देशों में भारत भी शामिल है। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के PM। इंग्लैंड के डेविड मलान T20 में सबसे ज्यादा रैंकिंग हासिल करने वाले क्या बन गए? क्रिकेटर बन गए। वायु प्रदूषण से पहली मौत विश्व में कहाँ हुई है? तो ये इंग्लैंड में ही हुई है ओके। दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों की सूची में लंदन विश्व में प्रथम स्थान पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, किसान कल्याण मिशन किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, आप सभी को पता होगा, ये हमने देखा था, नए चेयरमैन बने थे सुखवीर सिंह संधू। अब इनके कार्यकाल में क्या कर दिया गया है? 6 मंथ की वृद्धि कर दी गई है, तो ये आप याद रखेंगे ओके। हाल ही में भारत ने डॉप फ्री खेलों के लिए, मतलब डोपिंग के जो केसेस होते हैं उनको खत्म करने के लिए एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मतलब वाडा को $1 मिलियन राशि देने का ऐलान किया है। देखिए, ये राशि जो है भारत सरकार क्यों दे रही है? ताकि वाडा की जो कार्य प्रणाली है, जो इसकी टेस्टिंग है, जो इसकी जांचेस होती हैं, उसको क्या किया जाए? फंड प्रोवाइड किया जा सके और इससे एक मजबूत स्तर प्रदान किया जा सके। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, एंटी डोपिंग टेस्टिंग के लिए यह राशि प्रदान की गई है। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके अध्यक्ष हैं सर क्रेग रीड। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरीके से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है नाडा ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इसी दौरान भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भारत का पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का हल्दीबाड़ी और बंगाल के पश्चिम वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश के चिल्हाटी का रेल लिंक को उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है। भारत और बांग्लादेश के मध्य अलग अलग क्षेत्रों में कितने समझौते हुए? कुल 7 समझौते हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाल ही में भारत तथा बांग्लादेश के मध्य वर्चुअली माध्यम से आयोजित सम्मेलन में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 7 समझौतों पर किए गए। और हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक परियोजना किसके मध्य उद्घाटित की गई? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य उद्घाटन इसका किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बांग्लादेश के बालक कौन है? शहादत रहमान को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर
ढाका में मिलेगा। किसकी कैपिटल है ढाका? बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपना पहला व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि जहां पहला आ जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास ये उत्तरी अरब सागर में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दी है, तो ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। जिस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। ओके, याद रखिएगा क्या नाम है? एरिक फ्रीमैन। जिस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है, तो ये चीन का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? हम देख चुके हैं, हमारे प्यारे देश भारत। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने हेतु कितने अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 1 अरब डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। किस योजना के लिए? मनरेगा के लिए। किस किस के मध्य? भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के मध्य। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। हाल ही में अमेरिका ने जिस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है, तो ये है भारत को, ठीक है। चौंकिएगा मत, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस तरीके के काम करते हैं कि वो जिनको दोस्त बोलते हैं उनके साथ ही उनके काम करने का तरीका बदल गया है उनके चुनाव हारने के बाद। ओके, तो आप लोग ये ना सोचे कि यहाँ पर चीन आएगा, यहाँ पर भारत को डाला है इस लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। खेल मंत्रालय ने जिस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है, तो वह है भारतीय पैरालंपिक समिति। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया, तो ये है आपकी क्या? पृथ्वी 2 मिसाइल। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक लागत वाली जितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में किसी योजना को सपोर्ट करते हैं या कोई फंड प्रोवाइड करते हैं या कोई ऋण देते हैं, तो वो क्वेश्चन बनता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 131। टॉप पर कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लास्ट मैंने अभी आपको बताया है। कल का प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर था नॉर्वे, और राइट आंसर का जवाब दिया था शिवानी पवार ने। वेरी गुड शिवानी। और आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ओके, तो चलिए मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के लाइक सपोर्ट्स का, तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।